वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। फोर्स और मोमेंटम के बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं आज। काइनेमेटिक्स की दुनिया देख चुके भैया, इधर उधर ग्राफ व्राफ, बेसिक मैथमेटिक्स की जितनी चीजें थी हम देख चुके हैं फिजिक्स में। आज यार बिल्कुल मजा आने वाला है, हम कुछ और फिजिक्स के अंदर घुसने वाले हैं। अभी तक तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे थे? काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। ये और पार्टिकल चला और ये ऑब्जेक्ट चला, इतनी वेलोसिटी से, इतने एक्सेलरेशन से, किस टाइम पे, कहां, क्या डिस्प्लेसमेंट, ऐसी वैसी बात कर रहे थे। लेकिन आज हम कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं, पार्टिकल की काइनेमेटिक्स, यानी उसके मोशन को हटा के रख देंगे एक जगह। कुछ उसका मतलब मोशन जो पढ़ रहे थे उसको हटा के एक जगह रखने से मेरा मतलब ये है कि हम आज उसका कॉज पढ़ेंगे कि वो मोशन हो क्यों रहा था। समझ रहे हो? कुछ ऐसा डिस्कशन होने वाला है। अगर मैं बहुत तेज जा रहा हूं तो मैं हल्के हल्के एक बात कह देता हूं कि आज के लेक्चर में हम ये जो देखते हैं कि मोशन हो रहा है, जो पार्टिकल है वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, वो किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है, किसी टाइम पर उसकी पोजीशन ये थी, किसी टाइम पर उसकी पोजीशन ये हो गई। तो ये सब जो हम बातें करते थे, ये कर कौन रहा है? व्हाट्स अ बेसिक कॉज बिहाइंड दैट मोशन। बात समझ में आई क्या? तो आज हम कॉज को पढ़ने जा रहे हैं, कॉज को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जल्दी से कॉज निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो मेरे बच्चों। मास्टर बहुत तेजी में है। लेट्स डू इट बारी, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा मोमेंटम और फोर्स। एनएलएम, 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 एनएलएम की बात करने जा रहे हैं। किसी बात करने जा रहे हैं? एनएलएम की बात करें मेरे बच्चे। पेन पेन इधर आज 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 मेरे बच्चे जागो 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 बेटे, जागो जागो, नींद से जागो। 4 बज रहे मेरे बच्चे, पार्टी अभी बाकी है। शाम के 4 बजे बेटा पार्टी बाकी बाकी है। एनएलएम। सो ये एनएलएम होता क्या है? व्हाट इज एनएलएम? एनएलएम, ला 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 ला, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मास्टर ये लॉज ऑफ मोशन का हुई ई भैया, ई हुई काज, 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 कॉज, कॉज ऑफ मोशन। यहां पे हम कॉज को डिस्कस करते हैं। बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो काइनेमेटिक्स जो दिखती है ना उसके पीछे की वजह है। वो तो मोशन तो इफेक्ट है मेरे बच्चे। मोशन क्या है? इफेक्ट। होता हुआ दिख रहा है, पार्टिकल चला, ई चला गया, ई भैया, और ऐसे करता है, समझे? ऐसा स्पीड अप करता हुआ चला गया। तो समझो बात को, स्पीड अप करता हुआ जो गया उसको स्पीड अप करने के लिए जो जो असली वजह थी वो कौन है? अब तुम कहो मास्टर ये पेट्रोल डलाई गाड़ी में, इंजन करी स्टार्ट, भुन भुन, और फिर तो गाड़ी में, गाड़ी का इंजन होना जरूरी है और इंजन में पेट्रोल होना जरूरी है। तो ये है बात। एनएलएम क्या है? इसको फिजिक्स की नजर से बोलो, ये तो वो है जो एक लेमन लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं कि भाई इंजन है और ये तेल वेल है, ईंधन है, फ्यूल है। इसको जरा फिजिक्स की नजर से देखो कि वो इंजन ने काम क्या किया। तो आज हम उसी कॉज को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कॉज ऑफ मोशन। मोशन तो एक इफेक्ट है कॉज का मेरे बच्चे। क्या बात है, क्या बात है, कितनी कितनी सुरमई बातें चल रही हैं। वाह 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 वाह, आनंदित आनंदित। क्या कह रहा हूं मैं कि फोर्स ये सब जो है ना ये कॉज है, कॉज ऑफ मोशन है मेरे बच्चे। आज हम बात करते हैं। आजा मेरे बात, मेरे बच्चे इधर आ, इधर आ। तो यार बेसिकली जो ये काइनेमेटिक्स आप पढ़ रहे हो ना, या पढ़ चुके हो, या कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, आप जहां कहीं भी हो, काइनेमेटिक्स अगर पढ़ रहे हो तो आप एक इफेक्ट को देख रहे हो। किसको देख रहे हो? इफेक्ट को देख रहे हो। इस इफेक्ट को लाने के पीछे जो कॉज है मेरे बच्चे, कॉज, जो कॉज है, यहां पे इस कॉज की स्टडी को हम एनएलएम कहते हैं। स्टडी, स्टडी ऑफ कॉज इज एनएलएम। ये न्यूटन के लॉज हैं कुछ। कॉज की स्टडी, कॉज की स्टडी जहां होती है उनको हम कहते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम। और आप अगर 8वीं पास हैं मेरे बच्चे, अगर आप 8वीं क्लास पास हैं मेरे बच्चे, तो आपको न्यूटन के लॉज के बारे में जरूर पता होगा। 9th क्लास में हम और बखान कर देते हैं। 8वीं में आता है कि 9वीं में आता है? 9वीं में आता है शायद। आई एम सॉरी मेरे बच्चे, अगर आप 9th पास हैं, या आप अगर 9th में हैं, या आप 9th में आने वाले हैं, तो अगर ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, आप 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10 मिनट आपको न्यूटन लॉज के बारे में पता होगा, पता होगा।
न्यूटन लॉज के बारे में आपको बिल्कुल पता होगा। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने जा रहा हूं, उन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी बेसिक बातें करेंगे यार, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए, इस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए, जो कि मोशन का कॉज है, मोशन का क्या है, कॉज है, उस कॉज को अगर हम स्टडी करें, शुरुआत होती है इनर्शिया के नाम से। किसके नाम से शुरुआत होती है? इनर्शिया। तो मैं आपको थोड़ा सा लेआउट बता देता हूं कि इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले, बेसिक बातें करने वाले। इनर्शिया 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 इनर्शिया, नाम तो तुमने सुना ही होगा मेरे बच्चे, इनर्शिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। इनर्शिया इनर्शिया इनर्शिया, आजकल तो ये मोटिवेशनल स्पीकर हो ही रहा, कोई 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 फिटनेस जिम वाला हो ही रहा, वो कहीं बहुत ज्यादा इनर्शिया तोड़ो, इनर्शिया तोड़ो, ये कंफर्ट जोन को तोड़ो, वो क्या बकवास कर रहा है, वो सब इसी के बारे में बात कर रहा है। तो ये इनर्शिया जो है ना, ये बॉडी की इनकैपेबिलिटी को बताता है। बॉडी की किसको बताता है? इनकैपेबल होना। काहे के लिए इनकैपेबल होना? कि खुद ब खुद चल नहीं सकती, खुद ब खुद रुक नहीं सकती, समझ में आई बात? या खुद ब खुद चलती हुई अपनी डायरेक्शन को और स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। तो बॉडी इनकैपेबल है, उसे किसी का सहारा लेना पड़ता है, उसे किसी का सहारा लेना पड़ता है अपने इनर्शिया को चेंज करने के लिए। इनर्शिया को, इनर्शिया के लिए हम बात कर लेते हैं। इनर्शिया, इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया क्या है? Inertia is defined for a body. Inertia is defined for a body. Is defined for a body of mass. Body having mass. For a mass वाली बॉडी, किसी मास वाली बॉडी के लिए ही डिफाइन होता है, किसी मास वाली बॉडी के लिए डिफाइन होता है एनर्जिया। एनर्जिया मास वाली बॉडी के लिए डिफाइन होता है, और 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मेरे बच्चे, 1 2 3 1। एक बॉडी अगर रेस्ट पर है मेरे बच्चे, तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, ऐसी बकवास को कह देते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट वाली स्टेट का इनर्शिया है। वाह वाह वाह, क्या लीला है। हे प्रभु, इधर देखो। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक है इनर्शिया ऑफ मोशन। एक बॉडी अगर चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो चाहती है चलती ही रहूं, चलती ही रहूं, चलती रहूं, कोई मुझे न रोके न टोके। समझ में आई बात? तो उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन मेरे बच्चे। क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। हेलो। और एक होता है मेरे बच्चे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जिस दिशा में जाऊं उसी दिशा में चलती ही चली जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिस दिशा में चलती जा रही उसी दिशा में चलती चली जाऊं, कोई मुझे न रोके न टोके। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ये। क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक बात जो मैं बहुत तेजी से कह के चुपके से निकल जाऊंगा, तुमको उस बात को वही पकड़ लेनी है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि वक्त बहुत कम है मेरे बच्चे, मेरे पास वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है यार। सुनो, एनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में क्या कहना चाहता हूं। एनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, एक बात तो ये है, कह के खत्म कर दी। एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ये बात भी कह के खत्म कर दी। अपने आप रेस्ट वाली बॉडी चल नहीं सकती, अपने आप एक मोशन वाली बॉडी रुक नहीं सकती, अपने आप एक बॉडी अपनी चलती हुई दिशा को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। तो ये सब इनकैपेबिलिटीज जो हैं, ये सारी जो बातें हैं, ये इनर्शिया से जुड़ी हैं। इसको कहने का एक ढंग और है, इसको कहने का एक ढंग और है। एक और ढंग क्या है कि जब रेस्ट पर है तो बॉडी की इनकैपेबिलिटी को बताना, द इनकैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनकैपेबिलिटी, बॉडी का इनकैपेबल होना। एक और तीसरे तरीके से मैं इस बात को कह सकता हूं कि मैं अगर इसकी रेस्ट वाली स्टेट को चेंज करने के लिए जाऊंगा, मैं जो एक्सटर्नल सोर्स हूं, मैं जो एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं जो इसकी रेस्ट वाली स्टेट को हटाने जा रहा हूं, इसके रेस्ट वाली स्टेट को तोड़ने जा रहा हूं, तो मुझे ये बॉडी एक रेजिस्टेंस देती है, मुझे बॉडी अपोज देती है कि मैं नहीं, मैं तो तो हमने दोस्त के पास जाओ तो गए, उठ रहे, लात तुम्हें देखी नहीं होगी मैंने लात मारी, उठ रहे अभी चल, काम पे चलना है, वो सो रहा है, तो उसको वो अपोज कर गए, हट रहे, सोने दे रहे, अभी नहीं जाना रे, बाद में देख लेने, ऐसा वैसा। तो जो तुम्हें उसे ऐसी वाली मुद्रा से ऐसी वाली मुद्रा में लाने के लिए जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं, जो उसका अपोज मिल रहा है, वही रेजिस्टेंस है, वही इनर्शिया है, वही इनर्शिया है। समझ में आई बात? तो वो अपोज भी जो मिल रहा है, उस अपोजिशन को भी, जब भी तुम उसकी स्टेट चेंज करने जा रहे हो, जो अपोजिशन मिल रहा है उसको भी इनर्शिया कहते हैं। तो समझ में आ गई क्या? अभी सारी बातें आप इन दोनों पे भी अप्लाई कर दो, इस पर भी, कि क्या क्या बकवास कर रहा था मैं। हाँ,
मोशन में है तो बॉडी की इनकैपेबिलिटी इनकैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इस स्टेट ऑफ मोशन, ये बॉडी इनकैपेबल है, खुद ब खुद नहीं कर सकती, तो उसको भी इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। या एक चलती बॉडी को अगर मैं रोकने जाऊंगा तो बॉडी का एक अपोज मिलेगा मुझे, तो उस अपोजिशन को हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। डायरेक्शन बदलने की बात हो, एक पार्टिकल सीधा जा रहा है लेकिन मुझे उसे खींच के उसकी डायरेक्शन को ऐसे कर्व देना, उसकी डायरेक्शन को क्या देना है, कर्व देना है, घुमाना है उसको, तो मुझे कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो बॉडी का जो ऑपोजिशन है कि अपनी डायरेक्शन चेंज ना होने दे, मैं चेंज करना चाह रहा हूं, मुझे अपोज दे रही कि नहीं नहीं सीधी जाऊंगी, तो मुझे खींच ले रही है और मैं फिर ऐसे ऐसे करके उसको डायरेक्शन को बदल रहा हूं। तो समझना मेरी बात को। तो पहली बात तो ये कि वो खुद इनकैपेबल है, उसकी इनकैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। और दूसरा, मैं जब चेंज करने पहुंचा तो अपोजिशन दे रही है, तो वो भी क्या है मेरे भाई, वो भी क्या है मेरे भाई, क्या है, क्या है? वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो यहां से मैं इस इनर्शिया को डिफाइन कर रहा हूं। समझ में आई बात? ये सब क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया इज डिफाइंड फॉर ए मास वाली बॉडी। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, इतना ज्यादा मास उतना ज्यादा एनर्जी। एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास मेरे बच्चे। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मासा। मासा मासा मासा। और एक मारुति 800 है, मारुति 800, मारुति 800, मारुति ऑल्टो ले लो, तो तुम मारुति 800 को नहीं जानते होंगे, तो हम मारुति अल्टो ले लो। लॉर्ड अल्टो के बारे में बात चले। लॉर्ड अल्टो, पहाड़ों पे ना लॉर्ड अल्टो चलती है, बड़ी बड़ी कारें ऐसे फेल हो जाती है, स्लिप खाती जाती है और सीधा टुप कर जाती है। लेकिन लॉर्ड अल्टो, उसको लॉर्ड अल्टो इसीलिए मीम में चलता है लॉर्ड अल्टो, क्योंकि ये पहाड़ों पे भी मस्त काम करती है। और लॉर्ड अल्टो का इनर्शिया ज्यादा होगा या एक ट्रक का ज्यादा होगा? तो यहां पर ट्रक का मास ज्यादा है, तो इनर्शिया ट्रक का ज्यादा होगा। ट्रक हैज मोर इनर्शिया देन मारुति ऑल्टो। बात समझ आई क्या? और बकवास नहीं करूंगा, अब तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं जा रहा हूं मोमेंटम पे, मैं तो चला मेरे बच्चों। मू मी टाम, मू मी टाम। ये का है मास्टर? ये मोमेंटम वो का है? देखो, जब एक बॉडी चलती है, जब एक बॉडी चल रही है, जब एक बॉडी चल रही है तो उसके वो मोशन में है। तो भैया मेरी बात सुनना, हे राजू बच्चों, हे राजू मेरी बात सुन रहे। एक बॉडी है जो चल रही है, मेरी बात सुनो, एक बॉडी है जो चल रही है। ये मैं तुमसे ऐसे बात करता हूं कि किसी ने एक रबर, 10 ग्राम की रबर तुम्हारी तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक के मारी, या 1 मिनट पहले 1 मीटर से ले। मालिक, हाँ, तो 10 ग्राम की रबर को ना 1 मीटर पर सेकेंड से फेंक के मारी। किसी ने, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड ऐसे करके फेंक के मार दी तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें लगा पागल, ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों मारी रबर, मैं मारूं, ऐसे करोगे। ठीक है, अगली बार इसी रबर को, अगली बार इसी रबर को तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी तरफ 100 मीटर पर सेकेंड से मारी। पता लगा जब वो रबर मार दी ना, तो दोबारा तुम कुछ बात करने की स्टेट में है नहीं। पहले तो तुम 10 मिनट रोओगे, अगर 100 मीटर पर सेकेंड, हो सकता है कि कहीं घाव कर दे, कहीं घाव कर दे, धस जाए अंदर, तो अब कहने की स्टेट में रहेंगे नहीं। ठीक है, रबर तो वही है, तो इस वेलोसिटी ने ऐसा क्या क्या कर दिया। एक और एग्जाम्पल पे तुम्हारा ध्यान दिलवाऊं, इस बार मैं 1 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड ही रखूंगा। 1 मीटर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड ही रखूंगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड कहां भाग गया बेटे, मीटर पर सेकेंड वापस आओ। 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ये 10 ग्राम की जगह, इस रबर की जगह ना मैंने एक ट्रक लिख देना है। एक ट्रक है जिसका वजन है 1000 किलोग्राम। अभी ये एक बार तो ध्यान दे भाई, मैंने एक बार मास को कांस्टेंट रखा, वेलोसिटी चेंज करी। एक बार मैंने मास को चेंज कर दिया, वेलोसिटी सेम रखी। तो हो सकता हो ये तो एकदम हुई ऐसे वाला था, और ये पता लगा ये चिपका ही दिया। अगर ये ट्रक 1000 kg का 1 मीटर पर सेकेंड से आगे टकरा रहा है, तो हो सकता है कुछ कहने की स्टेट में हम बचे ना। तो ध्यान दो, मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं आपका एक बात की तरफ। थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। 0.1 मीटर पर सेकेंड बहुत ही कम कर दी, ये तुम्हें फील नहीं आएगी। 1 मीटर पर सेकेंड ही रखते हैं। 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ये कितना आ गया, 1000।
हम्म 1 kg कर ले, क्योंकि तभी मैं अच्छा कंपैरिजन दे पाऊंगा। 1 kg 1 kg 1 kg भाई, ये तो मतलब डेड डेड। तो ये 1 kg और ये 1000 kg हो रहा है, कंपैरिजन हो पाएगा, बढ़िया कंपैरिजन हो पाएगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं यार, एक बात बताऊं, ये 1 kg का जब 1000 मीटर पर सेकंड से आगे टकरा रहा है और एक बार 1 मीटर पर सेकंड से आगे टकरा रहा है, तो ये ठीक है, तुम रोने पीटने लगोगे, लेकिन यहां तो तुम डेड, खत्म, टाटा, बाय बाय। लेकिन यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड से एक बार 10 ग्राम और एक बार ये 1000 किलो का, तो बाबा मैं एक बात बताऊं, जितनी इसके अंदर तबाही करने की ताकत, मतलब तबाही करने की एबिलिटी है ना, उतनी ही एबिलिटी ये है। समझो इस बात को कि एक बार मैंने मास को सेम रखा, वेलोसिटी चेंज करी, और एक बार मैंने वेलोसिटी सेम रखी, मास को चेंज किया। मैं आपको कह रहा हूं, ये दोनों ही इक्वल तबाही कर सकते हैं। जितनी तबाही ये 1 kg का कर सकता है, उतनी तबाही ये भी कर सकता है, सेम तबाही करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अमाउंट ऑफ मोशन इसमें और अमाउंट ऑफ मोशन इसमें, अमाउंट ऑफ मोशन, बी केयरफुल विद माय वर्ड्स। मैं कह रहा हूं अमाउंट ऑफ मोशन, जो मोशन के अमाउंट में ना, मतलब सिर्फ वेलोसिटी का ही कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं आज मोशन के कंट्रीब्यूशन में मास को भी कंसीडर कर रहा हूं। बी केयरफुल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो मास है, ये जो मास है, इसका भी रोल है मोशन में। आज तक हम मोशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, टाइम, बस यही पढ़ते आ रहे थे। मैं आज आपको बता रहा हूं कि यहां पर आज मास का भी इंक्लूजन हो चुका है। आज मोशन में अगर बात हो रही है तो मास भी साथ में है मेरे भाई। तो मास और वेलोसिटी मिलके जो कॉम्बिनेशन देते हैं वो बनाता है अमाउंट ऑफ मोशन। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे बच्चे कि अमाउंट ऑफ मोशन इसके अंदर, अमाउंट ऑफ मोशन, बी केयरफुल विद माय वर्ड्स माय डियर बच्चा, माय डियर बच्चास, माय लवली बच्चास। अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन सेम है। अमाउंट ऑफ मोशन सेम है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मोशन सेम है। इसी अमाउंट ऑफ मोशन को इसी अमाउंट ऑफ मोशन को इसी अमाउंट ऑफ मोशन को मैं मोमेंटम कहता हूं। तो मोमेंटम के लिए क्या लाइन हो जाए राजू भैया? अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। थैंक यू। द अमाउंट ऑफ मोशन, the amount of motion contained in a body, the amount of motion contained in a body is known as a momentum. कह दो ना प्लस टू, समझे? द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन को कहते हैं मोमेंटम, और इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ज्यादा बकवास बिल्कुल नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय पी, पी। और ये होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मास के। तो फ्रेंड्स, क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो कंबाइन करके मैं क्या कहता हूं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंट, मास एंड वेलोसिटी, मास वेलोसिटी। हेलो, 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 हेलो। तो मास एंड मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या हो चुका है? मोमेंटम हो चुका है। यहाँ पे ना यार एक कांस्टेंट भी लगा दे, ले 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 ले, तेरे तेरे मन को शांति मिलनी चाहिए। मास m, वेलोसिटी v, तो ये kmv, k समथिंग, सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आई डोंट नो हु द k इज। तो मैं इसको क्या कह दूंगा, k इज इक्वल टू 1 एक्सपेरिमेंटली फाउंड। खेल गया मास्टर, एक्सपेरिमेंटली फाउंड।
P is equal to mv. That's it. That's it. मुश्किल वक्त command master, what is this? What is this? What is this? Why have you put some arrows to show that P is a vector quantity? Velocity is a vector quantity, and there is an inclusion of velocity in formula. That's why momentum is vector quantity. और बकवास नहीं करना चाहता मैं, बस इतनी ही बकवास करना चाहता हूँ। इसके साथ जुड़ी हुई मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं जुड़ी हुई कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो ध्यान दो मेरे बच्चे, मास्टर तो फोर्स तो पढ़ाएंगा, पहले मोमेंटम तो ढंग से डिस्कस कर दूं रे बाबा, वहीं से तो फोर्स को निकाल के लाऊंगा, समझा ना? समझ। तो यार देख 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 देख, ये जो मोमेंटम है ना, ये जो मोमेंटम है, ये मास और वेलोसिटी दोनों से जुड़ा है। तो ध्यान दे, एक रेस्ट वाली स्टेट थी मोमेंटम। अगर मैं रेस्ट वाली स्टेट के लिए बात करूं तो रेस्ट वाली स्टेट के लिए मोमेंटम कितना आ चुका है? रेस्ट वाली स्टेट के लिए मोमेंटम आ चुका है 0। और अगर मैं कहूं कि मोशन में है तो इसका मोमेंटम क्या है? मोशन में है। मोशन में, अब मोशन में भी कैसे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। एक रेस्ट स्टेट में है, इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। तो इसका मोमेंटम नॉन जीरो है बट कांस्टेंट, नॉन जीरो बट कांस्टेंट। मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है। तो ये इनर्शिया, इनर्शिया से जरा लिंक करो इस बात को कि एक बॉडी है जो रेस्ट पर बैठी है तो उसका मोमेंटम कितना है? 0 है, ठीक है। यहां पर उसका मोमेंटम कुछ है, 0 नहीं है, लेकिन वो कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट, नॉन जीरो बट कांस्टेंट, नॉन जीरो बट कांस्टेंट। समझना मेरी बात को? तो यहां मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं कि मोमेंटम, मोमेंटम सेम रह रहा है, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है वक्त के साथ, ना उस वाले केस में ना इस वाले केस में। लेकिन अगर अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, m मास का है, स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है। ये वाला केस हो गया। ये एक पार्टिकल है सर, ऐसे पाथ पे चल रही है, कैसे पाथ पे चल रही है? ऐसे पाथ पे चल रही है, ठीक है। ये इसका पाथ है, क्या है? पाथ है। उसकी जो v है, मैग्नीट्यूड ऑफ v जो है वो कांस्टेंट है, समझना मेरी बात। मास उसका m है। तो भैया इस वाले केस में भी मोमेंटम इज नॉन जीरो एंड वेरिएबल। इस वाले केस में, इस वाले केस में मोमेंटम इज नॉन जीरो एंड वेरिएबल। तुम बोलो मास्टर, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो पी तो यहाँ पे नॉन जीरो एंड कांस्टेंट आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली बदल रही है। Though the magnitude of momentum is not changing, though the magnitude of momentum is not changing, but the direction of motion is changing continuously. That's why momentum is changing continuously with time. Direction of motion is changing. That's why momentum is changing with time. ठीक है। तो इन दोनों ही केस में और इन दोनों केस में आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका इनर्शिया बरकरार है, ये अपने इनर्शिया के साथ बनी हुई है। लेकिन यहां इनर्शिया को तोड़ा जा रहा है, इनर्शिया को चेंज करा जा रहा है। इनर्शिया को क्या करा जा रहा है? चेंज किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। समझ में आई बात? इनर्शिया को चेंज किया जा रहा है, यहां पर भी इनर्शिया को चेंज किया जा रहा है। v इंक्रीज हो रही है विद टाइम, v इंक्रीज हो रही है विद टाइम। मोमेंटम नॉन जीरो है एंड वेरिएबल है, मोमेंटम नॉन जीरो है एंड वेरिएबल है। तो यहां पर भी, यहां इनर्शिया चेंज हो रहा है, यहां इनर्शिया चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है।
अपने आप बॉडी कैसे अपनी वेलोसिटी को बढ़ा सकती है? कोई तो होगा जो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा, एक्सेलरेशन आया होगा, समझ में आई बात? तब वो कुछ हो रहा होगा। तो कौन है वो एक्सेलरेट करने वाला? वो कॉज क्या है? एक्सेलरेट करने वाला कौन है? एक्सेलरेट हो रही, दैट्स फाइन, गुड गुड, बढ़िया बात है, एक्सेलरेशन है, लेकिन आ कहां से रहा है, एक्सेलरेशन कहां से आ रहा है, ये मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। यही वो पॉइंट है जहां पे मेरा नेक्स्ट डिस्कशन जुड़ा हुआ है। मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। इस वाले केस में भी अपने आप वो डायरेक्शन नहीं बदल सकती। यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन बदल गई, इसका मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बात समझ में आई आपको? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज चेंजिंग हियर। तो इनर्शिया इन दोनों केस में बदल रहा है। कहने का मतलब है मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मैं अब आपको बता दूं, तो अब वो वक्त आ ही गया कि मैं अब आपसे सच्चाई छुपा नहीं सकता, मुझे आपको सच्चाई बतानी होगी। क्या आप भी सच्चाई सुनने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, सच पर से पर्दा उठाते हैं, आपको बता दें कि मोमेंटम में जब भी कोई बदलाव आता है तो उसके पीछे कौन होती है? फोर्स। फोर्स कौन होती है? फोर्स। तो जो बात है भाई, समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि मोमेंटम में जब भी कभी बदलाव हो रहा है तो आप, मैं या कोई और, आप में से, मेरे में से या कोई और जरूर वहां पर होगा जो उस मोमेंटम को चेंज कर रहा होगा। मोमेंटम अपने आप बदल नहीं सकता, उसे बदलने के लिए वहां कोई होता है, एक्सटर्नल सोर्स होती है। समझो तुम मेरी बात को, वहां पर है कोई, और वो कोई फोर्स है। वो कोई का नाम क्या है? फोर्स। वो कोई का नाम क्या है? फोर्स। तो जल्दी से हम अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन वाले पॉइंट को। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं मेरे बच्चे, मैं बताना चाहता हूं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो मैं तो मोटी मोटी सी एक बात कहता हूं तुम्हें, तुम जल्दी से मेरी बात को नोट कर लो, लिख लो, दिमाग में चिपका लो कि भैया जब जब इनर्शिया में चेंज आएगा, जब जब इनर्शिया में चेंज आएगा, इनर्शिया को तोड़ने के लिए ही, इनर्शिया खुद तो चेंज हो नहीं सकता, इनर्शिया बॉडी क्या क्या है, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को कि भैया इनर्शिया बॉडी का खुद तो बदल नहीं सकता। तो इनर्शिया जब चेंज हो रहा है तो चेंज करने के लिए ही जो चीज है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो फोर्स है, उसको हम फोर्स कहते हैं। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि मोमेंटम में जब भी चेंज आएगा तो वहां फोर्स है। मोमेंटम चेंज तो फोर्स, मोमेंटम में जब भी चेंज आएगा यार, जब भी मोमेंटम में कोई चेंज है तो वहां फोर्स है, जब भी मोमेंटम में कोई चेंज आएगा तो फोर्स है, जब भी मोमेंटम में कोई चेंज आएगा तो फोर्स है। समझ गया ना यार? बस इतनी सी बात है यार, ये बेसिक खत्म हो चुका है, बस अब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, दैट्स इट यार। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत ही बेसिक बात है, प्लीज। अब मैं और इस बात को और खींच नहीं सकता, प्लीज मैं जा रहा हूँ। और लिखने मतलब, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इनर्शिया को तोड़ने के लिए फोर्स आती है, इनर्शिया को तोड़ने के लिए फोर्स आती है, इनर्शिया को तोड़न वास्ते, इनर्शिया को तोड़न, तोड़न तोड़न के लिए, इनर्शिया को तोड़ने के लिए, इनर्शिया किसका, तुम्हारा, मेरा या बॉडी का? किसी का भी। इनर्शिया ऑफ बॉडी को तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम फोर्स कहते हैं। तोड़ने का मतलब है चेंज का, इनर्शिया को चेंज, इनर्शिया को चेंज करने, चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फोर्स कहलाता है। बहुत ही विचित्र सी बात बोल रहा हूँ, ये बात आपको लिखी कब मिलेगी, लेकिन हाँ मोमेंटम से जुड़ी हर बात मिलेगी जो मैं मोमेंटम के लिए लिखूंगा। वो फोर्स कहलाता है, वो फोर्स कहलाता है। वो फोर्स, वो फिजिकल क्वांटिटी ही फोर्स हाँ कहलाता है। इनर्शिया बॉडी को चेंज करना जिसे आता है,
क्या लिख दूं यहाँ पे? मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ बॉडी में चेंज लाने के लिए, चेंज लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल होता है उसे 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 फोर्स कहते हैं। उसे फोर्स कहते हैं। समझे? तो मास्टर, अब इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे समझे, मैथमेटिकली कैसे लिखें? ये बात तूने जो कही अपने को समझ में आई, दिमाग में चिपकी अपने, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे? कैसे मैथमेटिकल? मैथमेटिकली इस बात को ऐसे कहा जाता है, मैथमेटिकली 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 एक बॉडी के मोमेंटम के साथ जो रिश्ता है, वो मैंने तुम्हें बताया कि अगर मोमेंटम ऑफ बॉडी वक्त के साथ बदल रहा है तो वहां पर फोर्स है। अगर मोमेंटम ऑफ बॉडी वक्त के साथ बदल रहा है तो वहां पे क्या है? फोर्स है। तो समझो मेरी बात को, मैथमेटिकली इस बात को ऐसे कहा जाता है, द चेंज इन मोमेंटम, ऐसे डिफाइन किया गया है मैथमेटिकली। फोर्स इज डिफाइंड एज the change in momentum of body is defined as the change in momentum. Is defined as the change in momentum. Momentum. Change in momentum in unit time. Force is defined as the change in momentum in a unit per second. बस per second. एक सेकंड में जितना मोमेंटम में चेंज आएगा वही फोर्स है। ठीक है? और क्या कह सकता हूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। रेट ऑफ change of momentum is known as force, is known as force। समझे? यानी कि F is equal to total change in momentum force। hey body force, total change में देख 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 देख, सुन सुन सुन, ऐसा लिख दे, डेल्टा पी टोटल चेंज इन मोमेंटम। ऐसा पहले इसको वर्ड्स में लिख दे, टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसको मैं दो तरीके से डिफाइन करता हूं, एक यहां पे और एक यहां पे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं एफ एवरेज की बात करूं, एफ एवरेज, तो ध्यान देना, एफ एवरेज क्या होता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। किसी टी वन पर, किसी टी वन इंस्टेंट पर बॉडी का जो मोमेंटम था वो था मास एम और वेलोसिटी वी वन, और किसी टाइम टी टू पर बॉडी का मास एम है और ये वी टू है। और ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी सेम रहे और मास चेंज होता रहे, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन की बात हो गई, जैसे कि रेत की भरी ट्रॉली जो जा रही है उसकी बात हो गई कि जब जब वो कहीं गड्ढे में आ रहा है या कॉन्टिन्यूसली रेत उसमें से गिर रहा है, कहीं उसमें होल हो चुका है, तो मास कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, वेलोसिटी उतनी ही मेंटेन कर रखी है, तो मोमेंटम तो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि T1 पर जो मोमेंटम हो गया वो क्या है? P1। और T2 पर जो मोमेंटम हो गया उसको हमने क्या कह दिया? P2। बात समझ में आई क्या? MV1 MV2, बात समझना बड़े ध्यान से। तो ये है F एवरेज, F एवरेज। बात समझ में आ गई क्या? और इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑल्सो। ऑल्सो ऑल्सो यहां ना लिखकर मैं इसको एक और तरीके से डिफाइन करता हूं कि ऐसा करते हैं कि मैं किसी टाइम टी पे डिफाइन करता हूं, एफ इंट नहीं मेरे बच्चे, एफ इंस्टेंटेनियस। मैं किसी टाइम टी पे जाके फोर्स को डिफाइन करना चाहता हूं। हेलो, मैं क्या कर रहा हूं? किसी टाइम टी पर जाके फोर्स को डिफाइन करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? इस डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दूंगा। जिस भी टाइम पे जाके मुझे बात करनी है उस टाइम पे जाके मैं उस डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दूंगा, बहुत ही छोटा, मतलब उस टाइम में जो चेंज आ रहा है उसको मैं बहुत छोटा कर दूंगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और यहां पे लिख दूंगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय
डेल्टा टी। तो यार ये जो कहलाएगा ना, इसको मैं डिफरेंशिएशन के नाम से भी पढ़ लेता हूं। समझ में आई बात? तो ये है एफ इंस्टेंटेनियस, यानी कि फोर्स एट टाइम टी। कौन है ये? फोर्स एट टाइम टी। जुबाक। फोर्स एट टाइम टी, फोर्स एट टाइम टी, फोर्स एट टाइम टी, डीपी बाई डी टी। तो कुल मिलाकर फोर्स में और मोमेंटम में वैसा ही एक रिश्ता है जैसा कि एक वेलोसिटी में पोजीशन में होता है। मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स की नजर से प्लीज मैं हाथ खड़े कर रहा हूं आपके सामने ये बात बोलता हुआ कि भैया प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे मैं हैंड्स अप कर रहा हूं। मैथमेटिकली मेरे शब्दों को पकड़ना, तो साथ में मैथमेटिक्स के वर्ड भी सुनना। मैथमेटिकली क्या रिश्ता है? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वेलोसिटी में और पोजीशन में एक रिश्ता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। जैसे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एक रिश्ता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसी तरह फोर्स में और मोमेंटम में एक रिश्ता है, इसी तरह फोर्स में और मोमेंटम में एक रिश्ता है जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। समझ में आई बात? यानी कि बस, यानी कि क्या, बस उसी को दोहराऊं, क्या करूं? तो ये सब बकवासें हैं यार। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई तो तुमने आग ही लगा दी। मतलब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो तुमने आगे लगा दी। आओ कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इसकी। आओ, सबसे बेसिक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि मोमेंटम और फोर्स में क्या रिश्ता है, मतलब फील आएगी। हम डिस्कस कर चुके हैं, मैथमेटिकली हम बात कर चुके हैं, हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कहाँ कहाँ इसकी बात होती है। मान लो कि भैया 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 एक रनवे है और यहाँ पर खड़ा है हमारा बैट्समैन, बैट लेके एक बैट्समैन खड़ा है हमारा। ये है बैट हमारा, ठीक है। ये बैट्समैन खड़ा हुआ है, खड़े हो जाओ बैट्समैन भैया, शाबाश ये बेटा। और यहाँ से आ रही है बॉल, यहाँ से आ रही है बॉल, टपा, यहाँ पे ऐसे आ रही बॉल। तो बॉल, ये कहा जा रहा है कि बॉल का जो मास है वो है 100 ग्राम। समझ में आई बात? और जिस वेलोसिटी से वो आके हिट कर रही है ना, या ये जो भी, मतलब ऐसा है कि वो आके कितने से ले लें यार, अब अगर मंगाएंगे 60 मीटर पर सेकंड से ले लेते हैं, ले 60 मीटर पर सेकंड से। और ये जो बैट्समैन है हमारा, ये जो कोहली है, कोहली कोहली भैया है, ठीक है। कोहली ज्यादा चल रहे हैं आजकल, जो भी रोहित पोहित मुझे नहीं पता कौन है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार जो कोहली भैया हैं, इन्होंने जाके हिट मारा, इन्होंने हिट जब किया तो बॉल, ऐसा कहा जा रहा है कि वापस इन्होंने हिट कर दी, और बॉल जो गई है सेम उसी दिशा में। बॉल आ रही थी 60 मीटर पर सेकंड से, बॉल आ रही थी उसमें, इन्होंने उसी दिशा में वापस पलटा दी, जिस भी दिशा में आ रही थी। अगर ये ऐसे आ रही थी, अगर ये ऐसे आ रही थी, तो इन्होंने इसको उसी दिशा में पलटा दी। आ रही थी 60 मीटर पर सेकंड से, इन्होंने पलटा दी, तेरी ऐसी की तैसी, ले 80 मीटर पर सेकंड से इन्होंने फेंक के मार दी। और ज्यादा कर ले, दिल नहीं मान रहा, ले ले 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मार दी। तो कहा, और ये जो टाइम लगा, कॉन्टेक्ट टाइम है, जो कॉन्टेक्ट टाइम ऑफ बैट एंड बॉल इज, जितनी देर वो कांटेक्ट में रहे, उन्होंने आपस में बातें करी, पट्टी दी, जो भी करा मुझे नहीं पता, कांटेक्ट टाइम बिटवीन बैट एंड बॉल इज 0.06 सेकेंड, ऐसा ले ले। अब बात करते हैं कि कितना कितना फोर्स इस बैट ने लगाई होगी, ये कोहली भैया ने कितनी फोर्स यहां पर लगाई होगी। ये थोड़ा सा फील करने वाली बात है, आ जाओ, समझने की बात है, आ जाओ, ठीक है। आ जाओ, इसकी को मैं केस स्टडी करके समझा रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हम फील लेंगे बढ़िया। आओ भैया, तो मैं कह रहा हूं कि जरा सा देखो कि मोमेंटम टकराने से पहले कांटेक्ट में आने से पहले जो मोमेंटम था वो कितना था, पी इनिशियल, उसको मैं कह रहा हूं। तो कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम, यानी कि मैं उसको केजी में कन्वर्ट कर दूं, 100 × 10⁻³ - 3 kg। ठीक है मेरे भाई, हालांकि इतना टफ है नहीं, बेसिक सी बात है। तो कितने से आ रहा था वो, 60 से आ रहा था, ठीक है। तो ये मोमेंटम बन चुका है। इसकी मास्टर तूने यूनिट तो बताई नहीं, ओहो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई। तो यूनिट क्या है यहाँ पर, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, मास के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। आग लगे दुनिया में, आओ तुम इधर पढ़ो। तो ये जो चल रहा है यहाँ पर 100 100 100, हाँ ठीक है। और जो पी फाइनल है, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, 100 ग्राम है, इंटू 10⁻³ ये बन चुका है केजी, ये बन चुका है केजी। और ये जा रही है 100 मीटर पर सेकंड से, ला ला ला,
ठीक है, तो ये जो चेंज आया इसके मोमेंटम में, और ध्यान दो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं तो इस वाली को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। बात समझ में आई क्या? अगर मैंने इस वाली डायरेक्शन को कैसे कंसीडर किया, डायरेक्शन भी तो पलटी है ना भाई, तो चेंज इन मोमेंटम को कंसीडर करना है। मतलब 100 रुपए आ रहे थे, अब वो 100 आते हुए तो खत्म हो गए और उल्टा जेब से 100 लेके गए, तो कितने का चेंज आया, 200 का चेंज आया। कितने का चेंज आया, 200 का। तो ये 60 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, और जो जिस वेलोसिटी से गई उधर, तो 60 इधर और 100 उधर, तो 160 मीटर पर सेकंड का चेंज है। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल। ध्यान देना, अगर मैं फोर्स निकालने लग जाऊं, फोर्स अप्लाइड बाय बैट निकालने लग जाऊं, फोर्स अप्लाइड बाय बैट, फोर्स अप्लाइड बाय बैट, तो ध्यान देना कितना आएगा ये, डेल्टा P बाय डेल्टा T। ठीक है, कांटेक्ट में जितनी देर रहा बस उतनी देर की ही तो बात रही, तो कितना हुआ, ओ ला ला ला, देख देख देख, अगर मैं मैग्नीट्यूड इसका देखने लग जाऊं तो 100 इंटू 10 एक क्या बकवास कर रहा हूं मैं, इसको 0.1 लिख दूंगा तो बुरा ना माने, तो 100 इंटू 0.1 इंटू 100 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड 0.1 इंटू 100 माइनस, ये माइनस के साथ ही है यहां पर, और ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 60, और ये कितनी देर में हो गया ये काम कितनी देर में हो गया, ये काम हो गया 0.06 सेकंड में। तो ये जो है ना, ये देगा आपको फोर्स, ये देगा आपको फोर्स, कितना आ गया ये 0.1 16 डिवाइडेड बाय 0.06, हम्म 16 डिवाइडेड बाय 0.06, 16 डिवाइडेड बाय 0.06 न्यूटन फोर्स, फोर्स। सर तुम फोर्स की यूनिट भी नहीं बताई, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर मेरे प्यारा बच्चा। यूनिट कितनी आ जाएगी इसकी, यूनिट क्या होगी फोर्स की, अगले पेज पे लिख देते हैं, यूनिट यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स आ गई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यूनिट ऑफ फोर्स आ गई, यूनिट ऑफ फोर्स आ गई, अगली बोल रही वो ऊपर क्या था, मोमेंटम, मोमेंटम के लिए क्या आता है, केजी मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है सेकंड, तो ये क्या बन गया, केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। और न्यूटन एक एसआई यूनिट का नाम है, किसका नाम है, एसआई यूनिट का नाम है इसकी, ये एसआई यूनिट है, ये कौन है, एस आई यूनिट, एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन, डाइन, ये इसकी क्या है, सीजीएस यूनिट। खैर, तो मैं आपसे और डिस्कशन करूं, अगर ये वाली बात होगी कि इतनी फोर्स, और ये कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं, बड़ी बड़ी फोर्स है, 1600 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा ये, 200 समथिंग, 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा, समझ में आई बात, 200 न्यूटन से ज्यादा, तो इतनी फोर्स लगाई होगी कोहली भैया ने इस बॉल को 100 मीटर पर सेकंड से हिट करने के लिए। और बात सुन लो, और बात सुन लो, वो एक ऐसे सवाल होते हैं कि ये पाइप, मतलब तुमने कभी पानी मार के कूड़े को भगाया है, मतलब पाइप है तुम्हारे हाथ में और कूड़ा पड़ा है फर्श पे, फ्लोर पे, ठीक है, अब तुमने पानी ऐसे प्रेशर बनाया, तो कूड़ा ऐसे फैलता जा रहा है, दूर तो होता जा रहा है, तुम्हें वो कुछ भी जो पड़ा हुआ है कूड़ा, उसको तुमने ऐसे प्रेशर से पानी मारा और वो दूर चला गया, समझ में आएगा, तो बिल्कुल ऐसी बात है। एक ये पाइप है, और इस पाइप में से कितना पानी बाहर आ रहा है, कितना पानी बाहर आ रहा है पर सेकंड, कितना पानी बाहर आ रहा है, मान लो 0.8 केजी पर सेकंड पानी बाहर आ रहा है, और कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है मेरे बच्चे, मान ले 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, और इसी के सामने ये जो पानी निकल रहा है ये इस ब्लॉक पे मारा जा रहा है, इस ब्लॉक पे मार रहे हैं, और इस ब्लॉक का जो मास है वो है 2 kg। तो वो पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि, वो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि बताओ अगर इस पाइप से जो पानी निकल रहा है 0.8 kg पर सेकंड इतनी वेलोसिटी से, इसको कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगी,
आई एम सॉरी, मुझे इससे पहले ये जो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी था, इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये जो छोटा सा सेशन है ना, मतलब इसके अंदर मुझे टाइम की कमी के साथ आपको एक थॉट दे के जाना है, और ये जो जिन टॉपिक में मुझे थॉट दे के जाना है, ये अपने आप में समंदर है, और इनके ऊपर क्वेश्चंस की वैरायटी अनंत है मेरे भाई। ठीक है, ये तो बस एक थॉट है कि जो बच्चे ओलंपियाड बेस कैंप, तो बेस कैंप मतलब एक आइडिया उनको हो कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मोमेंटम की थोड़ी सी उन्हें फील हो, उनको फोर्स की थोड़ी सी फील हो, उनके बीच में रिश्ता क्या है, ये बात उन्हें थोड़ा सा समझ में आए। तो बस, तो इसीलिए थोड़ा सा ये लेक्चर प्लान करा हुआ रहता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो मास्टर तू इतनी सफाई क्यों दे रहा है? मैं सफाई इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको मैं ये बात जो वहीं डिस्कस हो जानी चाहिए थी, जहां पे मैंने डीपी बाई डी टी लिखा था, वो नहीं हो पाई। तो डीपी बाई डी टी हम सब जानते हैं, ये सब बात हुई गई है हमारी। और मैं ये जानता हूं कि पी होता है मास इंटू वेलोसिटी, और इसको जब मैं ऐसे डिफरेंशिएट करता हूँ दो फिजिकल क्वांटिटी को, तो डिफरेंशिएशन में मास्टर ने बताया था कि प्रोडक्ट रूल लगता है। और प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है? मास इंटू डी वी बाई डी टी, पहले v का डिफरेंशिएशन, फिर v को एज इट इज रखा, और फिर हम मास का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये बनती है फोर्स। अगर आप मास को चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आप मास को चेंज नहीं कर रहे हो, बस वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट हुआ, इफ मास इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या रह जाएगी? डीएम वी डीएम बाई डी टी जीरो हो जाएगी। v dm बाई डी टी, क्योंकि dm बाई डी टी जीरो हो चुका है, तो यहां पर जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी? यहां पर जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी? m dv बाई डी टी, दैट्स इट। और ये जो m dv बाई डी टी है, ये है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप भूले नहीं हो तो dv बाई डी टी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यहां पे अगर मैं कहूं इफ v इज कांस्टेंट, इफ v इज कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट है, तो यहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, dv बाई डी टी जीरो हो जाएगा। तो यहां पर जो फोर्स बचेगी वो m v dm बाई डी टी बचेगी। ठीक है, तो मास अगर पर सेकंड बदल रहा है, वेलोसिटी उतनी, तो वो भी एक फोर्स का काम करती है। ये हम रॉकेट प्रोपल्शन के केस में देखते हैं, जब वक्त के साथ मास जो बदल रहा है, मास को हम, वो एक अलग पूरा एक डिस्कशन है। खैर, मतलब ये वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? वेरिएबल मास, जहां पर मास वक्त के साथ बदल रहा है, वेरिएबल मास। तो मास्टर ये कब है? जब ना आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और ना, समझ गए ना, जब आपकी ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और ना ही मास कांस्टेंट है। समझे राजू भैया? अरे बाप रे, हाय, ये क्या हो गया? समझे? तो इसको क्यों डिस्कस किया मास्टर तुमने यहाँ पे? क्योंकि मैं जिस सवाल की बात करने जा रहा हूँ, जिसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ, उसमें इसकी थोड़ा सा यूज होना है। तो फोर्स बेसिकली क्या आ गई? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बेसिकली क्या आ गई? मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर मैं F इक्वल टू एम ए को एक लाइन में और डिस्कस करूं थोड़ा सा, तो जो ये F इक्वल टू एम ए आया है ना, एम डीवी बाई डी टी, इसमें फोर्स को एक और तरीके से डिफाइन कर दिया जाता है। मतलब 1 kg की बॉडी, ये सब थ्योरी का पार्ट हुआ, या आप फील करना चाहते हो इस बात को कि 1 न्यूटन की फोर्स क्या है, इसको मैथमेटिकली समझना चाहते हो कि 1 kg की बॉडी में जब 1 मीटर पर, एक ऐसा कोई एक्सटर्नल एजेंट हो जो 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट कर दे, वो 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 एक्सटर्नल एजेंट, इसका मतलब 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इफ द मास, इफ the body of mass 1 kg has acquired an acceleration of 1 meter per second square on the application of some force, then that force is known as 1 न्यूटन। समझ में आई बात आपको? तो 1 न्यूटन की अगर आप फील लेना चाहते हैं तो प्लीज इस बात को समझें कि 1 kg की बॉडी जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगी, तो जो एक्सटर्नल एजेंट है वो फोर्स लगा रहा है 1 न्यूटन। बात समझ में आई आपको? ठीक है बाबा। तो 1 न्यूटन की जो फोर्स है, हले 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 हले, 1 न्यूटन की जो फोर्स है, 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 kg में
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट कर सकती है, और 10 न्यूटन की फोर्स 1 केजी की बॉडी में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट कर सकती है। तो फोर्स की बातें बहुत हो चुकी है, तो अब आओ इस वाली बात पे, अब आओ अपने सवाल पे। कहाँ गया सवाल? हाँ ये रहा। तो यार इसमें जरा देखो, ये पानी एक रुकी, ये इस पे, ये रेस्ट पर बैठा है इनिशियली, रेस्ट एट इनिशियली, एट रेस्ट इनिशियली, ठीक है, एट रेस्ट इनिशियली। तो भैया एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है। समझो इस बात को कि जो 0.8 केजी, 8 केजी पर सेकंड मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम एट, इसको मैं P1 कह रहा हूं या P इनिशियल कह रहा हूं, P इनिशियल एट टाइम t, एट टाइम t कितना है, कितना है, एक 0.8 केजी का पानी 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 0.8 केजी कितने से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो कितना हो गया ये, 8 केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर मैं ये जानता हूं कि अगले ही पल ये रुक जाएगा एट टाइम t प्लस 1, क्योंकि जाके एक रेस्ट बॉडी से टकरा रहे तो रेस्ट भी आ जाएगा ना, तो एक अगले सेकंड फिर एक और पानी आ रहा होगा 0.8 केजी का, तो ये कितना हो गया, जीरो, टकराने के बाद तो ये जीरो ही है ना, तो 0.8 केजी और ये 0 मीटर पर सेकंड, तो कितना आ गया ये जीरो। तो कितना चेंज आया एक सेकंड में, टी टी पर और टी प्लस वन पे। तो अगर आप डेल्टा टी देखो, डेल्टा टी देखो, डेल्टा टी, डेल्टा पी देख लो पहले, डेल्टा पी कितना आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो कितना आएगा, 8 केजी मीटर पर सेकंड ही आया डेल्टा पी, क्योंकि फाइनल तो जीरो हो चुका है। और कितनी देर में आया, इन डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड। बात समझ में आई क्या? तो फोर्स कितनी जनरेट हो रही है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, फोर्स कितनी जनरेट हो रही है, ये है 8 न्यूटन, 8 केजी मीटर पर सेकेंड, मतलब ये 8 केजी मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड में चेंज हो रहा है। तो ये जो जाके उसको टक्कर मार रहा है ना, वो जो टक्कर देके मारी उसको, तो उसको कितनी एक्शन रिएक्शन वाली बात है वैसे, तो उसको टक्कर जो मारी, पानी जाके जो टक्कर मार रहा है वो हिट कर रहा है, मतलब कॉज कॉज है वो, तो कितनी फोर्स जनरेट कर रहा है वो, 8 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोले तो 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन निकालना कौन सी बड़ी बात हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या है, अभी हम पीछे देख के फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इतना एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो मोमेंटम और फोर्स में जो रिश्ता है वो यही है, पर सेकंड जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, पर सेकंड मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वही फोर्स जनरेट करता है। बात समझ में आई क्या? नहीं आई? बिल्कुल आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसे और भी बड़े सवाल हो सकते हैं। ये एक कैपिटल एम मास की, कैपिटल एम मास की एक डिस्क है, कैपिटल एम मास की एक डिस्क है, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैं नीचे से, मैं फालतू आदमी हूँ, मैं फालतू आदमी हूँ, तो मैं नीचे से ना ये पत्थर उछाल रहा हूँ, छोटे छोटे से ये पत्थर उछाल रहा हूँ, ये पत्थर उछाल रहा हूँ। तो ये जो स्मॉल एम मास का एक पत्थर है, ये इससे v वेलोसिटी से जाके टकराता है। सवाल समझना, ये एम मास का पत्थर कितनी वेलोसिटी से जाके टकरा रहा है, v वेलोसिटी से जाके टकरा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं कि मैं इसको रेस्ट पर रखना चाहता हूं, इसको टू कीप इट स्टेशनरी, टू कीप इट स्टेशनरी, इसको हवा में रखने के लिए, टू कीप इट स्टेशनरी, हाउ मेनी सच स्टोन्स आई शुड थ्रो ऑन इट, ठीक है। टू कीप द डिस्क स्टेशनरी, हाउ मेनी सच स्टोन्स, हाउ मेनी सच स्टोन्स, what kind of stones, a stone which is moving with velocity v, how many such stones must be thrown in upward direction, must be hit on the disk, कि ये रुकी रहे, टू कीप इट स्टेशनरी। तो ये सवाल, टू कीप इट स्टेशनरी, नंबर ऑफ स्टोन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टोन्स दैट मस्ट बी थ्रोन टुवर्ड्स इट पर सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोन्स। भाई ऐसा तो हो सकता है ना, और ऐसा भी हो सकता है कितने सारे पत्थर मारो कि वो डिस्क नीचे आते की नीचे आती आती ऊपर चली जाए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ स्टेशनरी रखनी है, सिर्फ क्या करनी है, स्टेशनरी रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नंबर ऑफ स्टोन्स that must be thrown
must be thrown vertically upwards। तो ध्यान दो, वो एक मोमेंटम ऑफ अ स्टोन। अब समझे केस या नहीं समझे? देखो देखो, मैं बहुत बेसिक सवाल है ये, एक फोर्स और मोमेंटम के बीच का ही रिश्ता बताने के लिए इस एग्जांपल को मैंने लिया है। तो यहां पर अगर आप बात को समझो कि यार एक जो मोमेंटम ऑफ स्टोन है, मोमेंटम ऑफ स्टोन इनिशियली, मोमेंटम ऑफ स्टोन इनिशियली कितना है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और ये कब है? ये किसी टाइम टी पर है, ये किसी टाइम टी पर है, एट टाइम टी। मैं कह रहा हूं मोमेंटम ऑफ स्टोन एट टाइम टी प्लस वन, एट टाइम टी प्लस वन। ठीक है, तो कितना है? जीरो। टकराने के बाद ये जा रहा था और टकरा के जब वो रेस्ट पर है तो ये भी तो रेस्ट पे ही आया होगा, ये किसी वेलोसिटी से वापस नहीं आया। ठीक है, रेस्ट पर है वो। ठीक है, किसी वेलोसिटी से रिबाउंड नहीं हुआ पत्थर, तो मोमेंटम ऑफ स्टोन कितना आ गया? जीरो। समझ रहे हो आप बात को? मोमेंट, नंबर ऑफ स्टोन दैट मस्ट बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, या दैट मस्ट बी थ्रोन टुवर्ड्स इट, मस्ट बी थ्रोन टुवर्ड्स द डिस्क। ये सवाल है, समझे आप? टुवर्ड्स द डिस्क, या आप यहां पर ये अगर लिखोगे तो बात बदल जाएगी। एज्यूमिंग कि वो रिबाउंड कर रहे हैं सेम स्पीड से, तो बात बदल जाएगी। एज्यूमिंग द स्टोन्स आर rebounding with same speed, rebounding with same speed। ठीक है, तो मोमेंटम तो ये अब नीचे की तरफ आ गया तो माइनस एम वी हो गया। तो एक स्टोन का जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना है? डेल्टा पी ऑफ वन स्टोन। यहीं पे लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, डेल्टा पी ऑफ वन स्टोन, डेल्टा पी ऑफ वन स्टोन कितना आ गया? मैग्नीट्यूड माइनस एम वी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो कितना आ गया? 2 mv। तो अब कितनी देर में हुआ ये? इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो अगर 1 सेकेंड में ये इतना है तो ये तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो फोर्स अप्लाइड अप्लाइड बाय स्टोन कितनी है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो 2 mv, 2 mv 1 सेकेंड। तो ये कितनी आ गई? ये 2 mv फोर्स हो चुकी है, 2 mv न्यूटन है ये। तो mg को जो mg डिस्क है, डिस्क का जो वेट है इसका नीचे कितना लग रहा है? mg। और ये जो इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स इंपार्टेड बाय दिस स्टोन कितनी है? 2 mv। तो ऐसे कितने पत्थर चाहिएंगे? तो क्या मैं कह दूं n नंबर ऑफ स्टोन्स, स्मॉल n नंबर ऑफ स्टोन्स, स्मॉल n 2 mv मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल mg। तो स्मॉल n क्या आ गया? कैपिटल mg डिवाइडेड बाय 2 mv। बात समझ में आई आपको या नहीं आई? तो इतने पत्थर मुझे उसकी तरफ फेंक कर मारने पड़ेंगे, तब जाके वो डिस्क हवा में रुकेगी। ये है वो। ठीक है, तो फोर्स और मोमेंटम के बीच में यही रिश्ता है, मतलब। और एक लास्ट में आपको अगर एक बात यहां पर और बता दूं कि नोट है ये आपके लिए, अगर एक मोमेंटम और टाइम का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? मोमेंटम का और टाइम का ग्राफ है, वॉट एवर मे बी द ग्राफ, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो ग्राफ है,
अब आप चाहो कि मैं फोर्स के बारे में बात करूं तो किसी पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P तो मोमेंटम ही हो गया, किसी पॉइंट Q पर मैं बात करना चाहता हूं जिस वक्त टाइम क्या था यहां पर T नॉट था, तो इस पॉइंट पर मैं जाके एक स्लोप कैलकुलेट करता हूं इसका, इस पॉइंट पर। तो ये जो स्लोप एट पॉइंट P है ना, स्लोप एट पॉइंट Q, सॉरी, स्लोप एट पॉइंट Q ऑफ P वर्सेस टाइम ग्राफ is equal to dp by dt, which is dp by dt at point q, dp by dt at point q। तो ये क्या है, फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड एट टाइम टी नॉट, समझे आप? तो फोर्स का मोमेंटम का, फोर्स और मोमेंटम का जो तालमेल है वो आपको समझना है। मोमेंटम कुछ नहीं बाबा, एक मोशन है, अमाउंट ऑफ मोशन स्टोर्ड इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, वो बॉडी का मोमेंटम कहलाता है। और अब या तो स्पीड बढ़े या डायरेक्शन चेंज हो या समझ रहे हो आप, मतलब मोमेंटम में जब भी चेंज आएगा, मोमेंटम में जब भी चेंज आएगा, स्पीड भी ना बदले, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तब भी वहां पर फोर्स है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, फोर्स है तो ही मोमेंटम में चेंज आएगा, अगर फोर्स नहीं है तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं, फोर्स नहीं मोमेंटम में कोई चेंज नहीं, फोर्स नहीं मोमेंटम में कोई चेंज नहीं, बस। और क्या है वो रिश्ता, एक सेकंड में जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वही फोर्स की डेफिनेशन है। एक सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज है, एक सेकंड में जो मोमेंटम में फोर्स है, एक सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज है वही फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो उम्मीद है आपको ये फोर्स का और मोमेंटम का ये समझ में आया होगा तालमेल, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? थैंक यू, मैं आपका लगा देता हूं और साथ में जो डीपीपी आएगी उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलराइट देन, सी यू सून, बॉय बॉय, एंजॉय।